हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जून 2022 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। और एक बार आप जैसे ही वीडियो को देखते हो तो लास्ट तक देखा कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। इसमें आप यूपी की करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर मतलब यूपी को भी कवर कर लोगे। शुरू का पेज जो है ये यूपी करंट अफेयर का, ये पहला वाला जो पेज है ये यूपी की करंट अफेयर का है। और उसके बाद जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो को करने से आपको ये फ़ायदा है कि आप यूपी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो यूपी का, PCS लेवल तक का, तो उसमें आपकी यूपी की करंट अफेयर भी साथ साथ कवर हो रही है और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपके पास साथ साथ कवर हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है नहीं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास कि यूपी में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो नाम से चंबल इटावा के आसपास, इटावा के पास ये नदी बहती है, तो पंचनद इटावा में। तो अगर पूछा जाए कि चंबल कटहल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो इटावा में। ठीक है नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022-23 के लिए बजट का आकार, 2022-23 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट आपके पास मतलब बजट लेकर आई है, तो उसका आकार कितना है, नहीं टोटल अमाउंट कितना है बजट का, तो 6,15,000 रुपये, 15,000 करोड़, 6,15,000 करोड़ अमाउंट है बजट का। ठीक है नहीं, जितने पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी इस वित्तीय वर्ष में। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किस शहर में, तो देखो ये जो मैं बताता हूँ यही जो मैं अंडर बॉक्स करता हूँ, ये अंडरलाइन करता हूँ, ये मोस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना ही याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है आपके पास, वाराणसी में। ठीक है ना, एक कानपुर में आपके पास है ग्रीन पार्क स्टेडियम और एक जो है वाराणसी में बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अच्छे से शिक्षा वो ले सकें। ठीक है ना, किस शिक्षण संस्थान ने स्मार्ट वॉच का निर्माण किया है, तो IIT कानपुर द्वारा। IIT कानपुर ने एक ऐसी स्मार्ट वॉच आपके पास डेवलप की है जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उन्हें हेल्प करेगी पढ़ने में। ठीक है नहीं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम किस सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का। यानी कि आज़ादी का जो हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, इस बार मनाएंगे, तो हर घर पे जो है तिरंगा लगाया जाएगा। ये किसी स्टेट में हो रहा है, यूपी में। ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ द्रविड़ शैली में भगवान रंगनाथन की मंदिर स्थापित किया जा रहा है, अयोध्या में। तो देखो दो प्रकार की शैली होती है आपके पास मंदिरों की, तीन प्रकार की। एक होती है नागर शैली, तो नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर मंदिर जो है वो नागर शैली में है, और आपके पास साउथ इंडिया के ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में है। एक होती है बेसर शैली, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है नहीं। उसके बाद किस राज्य सरकार ने आयुष डिस्पेंसरी खोलने का निर्णय लिया है, कितनी, उत्तर प्रदेश सरकार ने 250 आयुष डिस्पेंसरी खोलने का आपके पास निर्णय लिया है, जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी। ठीक है नहीं। ये नोएडा के जेवर में जो हवाई अड्डा बनना है उसका ठेका किस कंपनी को दिया गया है, टाटा प्रोजेक्ट को, ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ राज्य का पहला उद्योग मोस्ट, जब पहला आगे लग जाता है तो मोस्ट हो जाता है, तो पहला उद्योग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है आपके पास, आगरा में। और खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, मेरठ में, याद रख लेना। ठीक है नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संत कबीर नगर अकादमी अनुसंधान केंद्र और स्वदर्शन योजना का उद्घाटन कहाँ किया, मगध में। यहाँ आपके पास संत कबीर नगर में ये पड़ता है और कबीरदास की यहाँ पर हम समाधि हैं। ठीक है नहीं, तो वहाँ पर संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। उसके बाद वह शहर जहाँ हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक, ठीक है नहीं, कहाँ आयोजित आपके पास स्थापित किया जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है नहीं। उसके बाद वह शहर जहाँ पूरे प्रदेश में चलने वाली मेट्रो के संचालन के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ बनाया जा रहा है आपके पास, लखनऊ में। ठीक है नहीं, कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ में। जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मेट्रो चल रही हैं उन्हें ये आपके पास कवर करेगा। ठीक है नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क में क्या होता है, डायनासोर से संबंधित होता है जुरासिक पार्क,
तो देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहाँ खोला गया है? लखनऊ में, ये भी आपको याद रखना है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा, ठीक है नहीं। पहला स्थान किसका होता है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है बजाय यूपी है, ठीक है नहीं, वहाँ उत्पादकता ज़्यादा है। पहला कार्बन फ्री जोन बनाने का निर्णय कौन से आपके पास स्थान को लिया गया? तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में। कार्बन फ्री जोन का मतलब यहाँ पर आपके पास व्यवस्था ऐसे की जाएगी कि मतलब कार्बन उत्सर्जन बहुत कम से कम होगा, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 12वीं नेशनल मास्टर एथलीट्स चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर जो 81 वर्षीय हरवीर सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ये मेरठ से हैं आपके पास। इन्होंने 12वें जो 42वें एथलेटिक्स है मास्टर्स 42वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरवीर सिंह, ये मेरठ से बिलोंग करते हैं। 81 वर्षीय हैं ये, ठीक है ना, इतना याद रख लेना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में वह रेलवे स्टेशन जिसको IGBC की ओर से ग्रीन रेटिंग, देखो आगरा का जो कैंट रेलवे स्टेशन है इसे ग्रीन रेटिंग दी गई है। यहाँ पर जो आपके पास लाइट का सारा सिस्टम है वो सब सौर ऊर्जा से होता है, ठीक है नहीं, तो ग्रीन रेटिंग इससे दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? फिजिक्स वाला। ये फिजिक्स वाला जो है काफ़ी फेमस आपके पास एक कंपनी है जो एजुकेशन के क्षेत्र की। ये 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी। इसके जो मालिक हैं अलक पांडे, इनका संबंध कहाँ से है आपके पास? प्रयागराज से, ठीक है नहीं, ये याद रख लेना कि आपके पास फिजिक्स वाला जो कंपनी है उसके संस्थापक कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रयागराज से। ये इस समय सब यूपी की करंट अफेयर चल रही है, ठीक है नहीं। उसके बाद यूपी में देखें और क्या है कि उत्तर प्रदेश स्थित वन्य जीव सेंचुरी जिसको हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है तो रानीपुर सेंचुरी चित्रकूट में, ठीक है ना, ये वन्य जीव सेंचुरी थी, इसे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है नहीं। पीलीभीत टाइगर जो प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पीलीभीत कहाँ था? उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है नहीं। यहाँ टाइगर रिजर्व भी है पीलीभीत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश के संदर्भ में कितने समय में 2 मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है? तो 2 साल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2 साल में जो गवर्नमेंट जॉब में महिलाएं हैं वो 2 बार मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। और ये जो मातृत्व अवकाश होता कितने का? 26 सप्ताह का, ये भी याद रखना है, ठीक है नहीं, कभी कभी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर इस्कॉन और प्रेम मंदिर, तो ये आपके पास वृंदावन में है, मथुरा में, याद रखना है। राज्य में स्थित औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन की नई नीति, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वह राज्य जहां पर औद्योगिक उपखंडों के विभाजन की नई नीति को स्वीकृति मिली है? उत्तर प्रदेश, ठीक है नहीं। औद्योगिक भूखंड जो है, जो आपके पास इंडस्ट्री वाली जो ज़मीन है उसका विभाजन किया गया है करने के लिए जो स्वीकृति मिली है उत्तर प्रदेश में। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हर गाँव में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 75, ठीक है नहीं। उसके बाद पानी की जांच में ई कोली जो बैक्टीरिया है, ठीक है नहीं, उसके परीक्षण की किट किस उसने की है? आपके पास इंस्टीट्यूट ने तैयार, IIT कानपुर। तो ई कोली आपके पास एक बैक्टीरिया है जो पानी में पाया जाता है, ठीक है नहीं, उसके लिए जो परीक्षण किट है वो IIT कानपुर के द्वारा। देश का पहला राज्य जिसने ई रूपी से छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है आपके पास यूपी। यानी कि ई रूपी ये पीछे आपके पास कंसेप्ट आया था, इसमें आपके पास जो बेनिफिशियरी है उसी को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे जाएंगे और बेनिफिशियरी जहाँ खर्च करना चाहता है वो इस पैसे का यूज कर सकता है, ठीक है नहीं। छात्रवृत्ति इसके माध्यम से जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये ई रूपी में क्या होता है, सीधे आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे और जहाँ आप उसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ जो अथॉरिटी होगी उनके यहाँ वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे छात्रवृत्ति के। जैसा आपने कहीं से B.Ed किया तो जिस कॉलेज से आप करें उस कॉलेज के मैनेजमेंट का जो भी अथॉरिटी होगी उसके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी, ठीक है नहीं, आपकी फ़ीस जो है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में सड़क पर मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम, तो सड़क पर मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम किस स्टेट में शुरू किया गया? आपके पास यूपी में, और यूपी में भी कहाँ? लखनऊ में, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ राज्य का पहला डॉग पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। ये राज्य का पहला है, जहाँ पहला हो जाता है
तो वो मोस्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुल कितने स्थानों पर एक साथ योग किया गया? तो आपके पास 7.5 लाख स्थानों पर, ठीक है नहीं, 7,50,000 स्थानों पर एक साथ योग किया गया। ये इतना ही चीज़ें नहीं आती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किस पार्क के अंतर्गत हिरण पालने की योजना बनाई जा रही है? किस पार्क में? चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज में। यहाँ पर हिरण को पालने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है नहीं। उसके बाद 1200 साल पुरानी जो है भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यूपी में गोरखपुर से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। भगवान विष्णु की 1200 साल पुरानी मूर्ति कहाँ से मिली है? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ 169 गांवों को ODA प्लस मॉडल बनाए जाने की घोषणा की है? जौनपुर में, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तारित करने का फैसला कितने जिलों में लिया गया? 25 जिलों में। अभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपदा मित्र और आपदा सखी ये पहल जो है वो किस स्टेट, कौन सा स्टेट कर रहा है? तो यूपी आपको याद रखना है। कितने जिलों में? 25 जिलों में, ठीक है नहीं। UGC द्वारा जो रैंकिंग होती है, नैक रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को A श्रेणी प्राप्त हुई है? तो मदन मोहन मालवीय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है गोरखपुर, इसे A श्रेणी दी है। UGC ने अपनी रेट जो भी उसने जारी की है, नैक करके एक वो आपके पास रेट रैंकिंग जारी करती है, उसमें इसे A श्रेणी की जो है रैंकिंग दी है इस विश्वविद्यालय को, ठीक है नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में UGC की रैंकिंग में मतलब A श्रेणी प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में। मिस वाडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की विजेता कौन है? आपके पास भावना। ये कहाँ आयोजित की गई थी? गाजियाबाद में। उसके बाद बायोसोर्स से नैनो सिलिका की खोज को लेकर चर्चा में राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास गन्ने की राख से नैनो सिलिका का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें जो आपके पास R&D हुआ, रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ, तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा हुआ? आपके पास राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर में, ठीक है नहीं। तो ये यूपी का हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। अब हम नेशनल और इंटरनेशनल को देखते हैं। देखो, भारत ने वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है नहीं, ये एक मिसाइल है, ठीक है, पूछ सकता है, सीधा नाम दे देगा, ठीक है। बोले ये क्या है? तो ये एक मिसाइल है और जिसे ओडिशा के चांदीपुर से लॉन्च किया गया है। ये आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है नहीं, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। इंग्लिश में ये नाम याद रख लेना। अगर सीधा आता तो पूछ लेगा ऐसे कि ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये एक आपके पास बम का नाम है, या एक मिसाइल है, तो मिसाइल है, ये याद रखना आपको। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख किसे बनाया गया? IB का तपन डेका को, ये याद रख लेना। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, जो आतंकवाद से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जांच करती है तीव्रता से, तो उसका महानिदेशक किसे बनाया? दिनकर गुप्ता को। G20 का समिट कहाँ हो रहा है 2023 में? भारत में। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 2023 में G20 का समिट कहाँ हो रहा है? भारत में। और कहाँ पर इसकी बैठक आयोजित करने का फैसला लिया? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले तो 21 जून को होता है। इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग इसकी थीम थी, ठीक है नहीं। उसके बाद अभी हाल ही में जो है भारत ने हाई स्पीड तटरक्षक जो नौकाएं हैं वो किस देश को सौंपी हैं? वियतनाम को, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो रक्षा अधिकरण परिषद है उसने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए मंजूरी दी? यानी कि सैन्य उपकरण की खरीद के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी? तो 76,390 करोड़। कोई इतना वो नहीं, ये नहीं पूछता पैसे वैसे का मामला, ठीक है नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ये थीम बहुत मोस्ट हो जाती है, तो पहला तो ये पता होना चाहिए, जैसे योग दिवस था मानवता के लिए योग, उसी टाइप से आपके पास 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ठीक है ना, ये मोस्ट है। उसके बाद एक संप्रीति करके सैन्य अभ्यास हुआ था, संप्रीति एक्स, ये किस किस देश के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। उसके बाद
भारत को कितने साल की सेवा के बाद भारत के भी 2 जहाज हैं, एक निशंक और एक अक्षय, इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। 32 साल इन्होंने जो है इंडियन नेवी में सेवा दी है। तो ये कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बनकर आएगा कि अभी हाल ही में मतलब आपके पास भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, तो निशंक और अक्षय, ये नाम याद रख लोगे। किस केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में जिसने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, यानी कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर जो सड़कें हैं और जो कॉलोनी है उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद जो वित्तीय वर्ष के लिए जो भविष्य निधि खाता होता है, कर्मचारी भविष्य निधि, इसमें कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी मिली है? 8.1। यानी कि आपके पास EPF जो होता है, जो PF कटता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, उसमें जो ब्याज दर मिलेगी वो 8.1% की मिलेगी। ठीक है नहीं, 100 रुपये पे मतलब लगभग 8 रुपये एक साल में। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता मेघालय ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक विश्व शिखर सम्मेलन था, उसमें सबसे बेस्ट जो परियोजना का पुरस्कार मेघालय द्वारा जीता गया है। ठीक है। उसके बाद वह राज्य सरकार जिसने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प, पहले जैसे पेपर स्टाम्प होता है उसकी जगह ई स्टाम्प को शुरू करने का फैसला लिया पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है नहीं, स्टाम्प पेपर जो होता है, तो अब ई स्टाम्प यानी ऑनलाइन सब कुछ। उसके बाद ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जीता? अंजुम मोदगिल ने। तो अगर पूछा जाए ISSF निशानेबाजी में हाल ही में सिल्वर पदक किसने जीता है? अंजुम मोदगिल ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वह खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मिताली राज। ये बहुत ही आपके पास जैसे पुरुषों में सचिन तेंदुलकर का नाम है, उसी हिसाब से महिलाओं में मिताली राज का नाम है, और ये पहली महिला है आपके पास पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने वनडे एक दिवसीय मैचों में 7000 रन पूरे किए। ठीक है नहीं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप ये लॉन्च किया है, यानी कि जो आपके पास बीच होते हैं, समुद्र तट के जो किनारे होते हैं, ठीक है नहीं, समुद्र के, तो बीच के लिए प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए बीच विजिल ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? गोवा के द्वारा। चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया किस देश ने? अभी चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया चाइना ने। ठीक है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एरिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में कृष्ण श्रीनिवासन को चुना गया है, यानी कि जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, जहां जापान है और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है प्रशांत क्षेत्र के, वहाँ के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेड है वो किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। ठीक है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर संस्था है जो विभिन्न विकासशील देशों की मदद करती है डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त वाले पहले भारतीय, यानी ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में जो मान्यता प्राप्त की है वो भारतीय कौन है? रामकृष्ण मुक्काबेली। ठीक है नहीं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद रख लेना। ठीक है, रामकृष्ण मुक्काबेली। ब्रेन ट्यूमर मतलब जो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। ठीक है नहीं। जो ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है उस दिवस की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रोंग। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा? भारत। ठीक है नहीं, 168वां स्थान मिला भारत को, सबसे नीचे लास्ट में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में, एनवायरनमेंट के रख रखाव के मामले में। ठीक है नहीं, भारत सबसे निचले स्थान पर 168 मिला है। हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार चौधरी। ये SBI के नए प्रबंधक है। ठीक है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष सतीश पाई को, अंतर्राष्ट्रीय जो एल्युमिनियम संस्थान है, ठीक है नहीं, सतीश पाई उसके अध्यक्ष है। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास लिया था, वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। तो आपको ये याद रखना, गुरु साईं दत्त किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है नहीं। उसके बाद मतलब सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत, तो क्वेश्चन ये आ सकता है परम अनंत क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है।
ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आईआईटी गांधीनगर में, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन यही आता है, परमानंद क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी मिली? यानी कि हाल ही में जो है 2 नए रक्षा संपदा सर्किल स्थापित किए जा रहे हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। सूचना विज्ञान केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय एनआईसी का, तो ये आपके पास राजेश गेरा को। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, ठीक है नहीं। जो एसएसबी है, सीमा सुरक्षा ये जो बल है, इसका निर्देशक किसे नियुक्त किया है? सुजाय लाल थाउसेन को, सुजाय लाल थाउसेन को। तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ये तो आर्मी का पूछता है, नेवी का या एयरफोर्स का, ठीक है नहीं। एसएसबी वगैरह इनका नहीं पूछता है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली राज? अब ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिताली राज जो ट्रेन है वो किन 2 देशों के बीच चलाई गई है? यह आपको याद रखना है, बांग्लादेश और भारत के मध्य, ठीक है नहीं, भारत और बांग्लादेश। और मिताली जो राज हैं, जो क्रिकेटर हैं भारत की, जिन्होंने अभी संन्यास लिया है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। ये भी आपको याद रखना है, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है नहीं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का आपके पास महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? जुल्फकार हसन को। तो ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये इम्पोर्टेंट है कि रामनाथ कोविंद द्वारा अभी हाल ही में लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है नहीं। एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किस स्टेट ने एक कमेटी का गठन किया है? 5 सदस्य, उत्तराखंड। वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, उन्हें आपके पास कौन सा पुरस्कार दिया गया? शौर्य चक्र दिया गया। ये वरुण सिंह वही हैं जो आपके पास जनरल बिपिन रावत के उसमें एक्सीडेंट में लास्ट में इनकी डेथ हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू की खपत को नियंत्रित के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए किसे चुना? झारखंड को। और ये कब मनाया जाता है आपके पास? 31 मई को। ये आप याद रख लोगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, और इसके लिए किस राज्य को चुना है? झारखंड को। मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने, ठीक है नहीं। बधिर क्रिकेट संघ, यानी कि बधिर वो लोग होते हैं आपके पास, मूक बधिर, जो आपके पास दृष्टिहीन थोड़ा होती हैं, और मूक का मतलब बोलने, बधिर का मतलब बहरी से है, ठीक है नहीं। उन्होंने एक आपके पास अंडर 19-20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की थी, जिसे आंध्र प्रदेश द्वारा जीता गया है। जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं एनडीए नेशनल जनतांत्रिक जो गठबंधन है, एनडीए जिसे बोला जाता है, उसकी उम्मीदवार कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये राष्ट्रपति उम्मीदवार है, और यही राष्ट्रपति बनेंगे भी, क्योंकि जो बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है जिताने के लिए। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है इनका, ठीक है नहीं। अभी भारत में जो है फीफा का अंडर 19 महिला विश्व कप आयोजित किया जा रहा है भारत में। ये याद रख लेना कि फीफा का जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका अंडर 17 जो महिला विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत में, ठीक है नहीं। T20 में सबसे ज़्यादा उम्र में मतलब 50 लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक। वह मंत्रालय जिसने हाल में जानवरों के लिए, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन एनकोवैक्स का अनावरण किया, किस मंत्रालय ने? कृषि मंत्रालय ने, ठीक है नहीं। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि जानवरों के लिए आपके पास कौन सी वैक्सीन बनाई गई है? कोविड जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन एनोकोवैक्स, ठीक है, ये याद रखना है। कौन से मंत्रालय द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं आपके पास, अब हम यहाँ से देखेंगे उत्तर प्रदेश के अन्य घटनाक्रम को। शुरू में वन लाइनर में थी उत्तर प्रदेश की घटनाएं, अब थोड़ा सा डीपली हैं। तो उत्तर प्रदेश वहाँ से भी आपका कवर हुआ वन लाइनर में, अब यहाँ थोड़ा सा डीपली है, ठीक है नहीं।
जैसे उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल कहाँ खुल रहा है आपके पास? लखनऊ में। यही क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है नहीं। और इसमें अंदर आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन यही है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल कहाँ खोला गया है, किस शहर में खोला गया? लखनऊ में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन से संबंधित नीति को स्वीकृति मिली, ठीक है नहीं, 17 जून 2022 को। तो अब मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन का कार्य किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, साथ साथ इधर से भी ले लेते हैं। जो इस्कॉन और प्रेम मंदिर के लिए भोग प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है नहीं, ये कहाँ पर है? इस्कॉन और प्रेम मंदिर वृंदावन में, ठीक है नहीं। ये कहाँ है आपके पास? वृंदावन में है, मथुरा में, ठीक है। ये भी याद रखना है। इन्हें भोग प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि यहाँ इनके यहाँ जो प्रसाद है वो उच्च क्वालिटी का रहता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 जारी की, जिसके तहत तबादले किए गए। ये कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सही है आपके पास। 2 साल में 2 बार जो है मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना कितने सप्ताह का होता है ये आपके पास 26 सप्ताह का होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। ये 26 सप्ताह का होता है मातृत्व अवकाश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास यूपी में कोई जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब में और उसका कोई बच्चा जो है वो निःशक्त संतान है, ठीक है नहीं, तो फिर जीवन भर पेंशन देगी राज्य सरकार। उस बच्चे को अगर मान लो सपोज करो किसी के पेरेंट्स जो है दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की निःशक्त संतान को पूरे आजीवन पेंशन दी जाएगी। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसकी डेथ हो, उसे पेंशन मिलती है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसका कोई बच्चा ऐसा है जो निःशक्त है यानी कि विकलांग है, ठीक है नहीं, तो उस बच्चे को जो है आजीवन भर पेंशन दी जाएगी, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपके पास यूपी कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है, याद रखना है। पहले नंबर पे कौन है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। पहले नंबर पर आपके पास, दूसरे नंबर पर गुजरात है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु पहले पे, गुजरात दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, यूपी चौथे पे, इतना याद रखना है, ठीक है नहीं। अब ज़मीन जो आपके पास दान में देते हैं अस्पताल बनाने के लिए, तो उनके नाम पर भी अस्पताल का नाम रखा जा सकेगा, कोई इतना मोस्ट नहीं, ये मोस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने मगहर में, मैंने आप बताया था आपको, संत कबीरनगर एकात्मी अनुसंधान का और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया है। आगरा कैंट जो रेलवे स्टेशन है उसे ग्रीन रेटिंग मिली है। यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर सौर ऊर्जा का ही यूज़ हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन नामात्र का हो रहा है। अभी राज्य सरकार ने जो पीसीएस अधिकारी हैं उनके लिए स्पैरो यूपी पोर्टल लॉन्च किया है, जहां अधिकारी अपनी जो उनकी आय से संबंधित सारा ब्यौरा यहाँ पर दर्ज कराएंगे, ठीक है नहीं, कितनी उनकी संपत्ति है और कितनी बढ़ गई उनकी संपत्ति, सारी चीज़ें, ठीक है। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को कोविड-19 की डबल डोज देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है, ये याद रखना है। अब राष्ट्रीय समाचार को पढ़ेंगे हम, उत्तर प्रदेश के यहाँ से भी कंप्लीट हो गए। वन लाइनर में हमने शुरू में पढ़ा और थोड़ा डीपली यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने वन लाइनर वहाँ भी पढ़े थे, नेशनल इंटरनेशनल, अब यहाँ पढ़ रहे हैं डीपली, ठीक है नहीं। G20 की समिट कहाँ आयोजित होगी इस बार 2023 में? भारत में। पहला क्वेश्चन तो यही है, कहाँ पर? भारत में। और भारत में भी किस स्टेट में बैठक रखी गई है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है नहीं, ये याद रखना है। G20 की इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। जहाँ पर समिट होती है वो देश उसकी अध्यक्षता करता है। एक आपके पास निपुण पहल है, ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? लगभग 1 लाख जो श्रमिक हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है नहीं, उन्हें आपके पास श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब स्किल्ड किया जाएगा उन्हें, ठीक है नहीं, जिससे वो विदेशों में जाकर काम कर सके।
तो अगर आपसे पूछा जाए निपुण पहल किस लिए है, तो श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वो विदेशों में भी जाके काम कर सकें। ठीक है नहीं। अभी आपके पास एक अग्निपथ योजना आई थी, आर्मी में, नेवी में, ठीक है नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जो अब सैनिकों की भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के माध्यम से होगी। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? सेनाओं में मतलब सैनिकों की भर्ती से संबंधित। एज क्या है? 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक इसमें आयु का निर्धारण किया गया है। ठीक है नहीं। और आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या है, जो क्वेश्चन बनना है या बनेगा जिस हिसाब से मैं वो बताऊंगा आपको, बाकी आप इसमें डीपली पढ़ सकते हैं। ठीक है नहीं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 8वां नंबर है, ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है नहीं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा, बड़े राज्यों में तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा में भी चुनाव हुए हैं, राज्यसभा के चुनाव हुए तो वहाँ पर जो है अलग अलग स्टेटों में हुए, याद रख लेना बस, और कोई नहीं। राज्यसभा के चुनावों में कौन कौन भाग लेता है ये याद रखना है। तो राज्यसभा के चुनावों में वहाँ के जो निर्वाचित विधायक हैं, ठीक है नहीं, राज्य के निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं राज्यसभा चुनावों में, ये याद रख लेना बस। ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे गुजरात, तीसरे महाराष्ट्र, यूपी 8वें नंबर पर। राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, ठीक है नहीं, आपके पास ये अभी जारी करने वाला जो देश है वो भारत है, और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये नीति पेश की गई है, यानी कि हवाई खेल, एयरो स्पोर्ट्स को इसकी स्थिति में सुधार के लिए। ठीक है नहीं, ये हवाई खेलों में सुधार के लिए। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? वही 245 सीटें। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। ठीक है। और राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को नॉमिनेट भी करते हैं। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है ना, ये याद रखना है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, भारत का स्थान कौन सा है? 37वां। ठीक है नहीं। पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क, यानी कंपटीशन के मामले में पहले स्थान पर डेनमार्क है, भारत 37वें पे है, और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये जारी किया जाता है। हर घर दस्तक अभियान 2.0, तो हर घर दस्तक अभियान मैंने बताया था टीकाकरण से संबंधित था, और 2.0 है तो इसमें क्या होगा? आपके पास कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए एक बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ठीक है नहीं। तो दस्तक 2.20 आपके पास 2.0 अभियान किससे संबंधित है? कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद पर प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया? भारत के द्वारा लाया गया है। ठीक है नहीं। और इसमें कहा गया कि यूनाइटेड नेशन की एक भाषा के रूप में हिंदी को भी अपनाया जाए। ठीक है नहीं। ये प्रस्ताव भारत द्वारा पेश किया गया था, ये आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। भारत में ड्रोन महोत्सव मनाया गया है, ये तो कोई खास नहीं है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है नहीं, किसके द्वारा जारी की गई है? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है नहीं, बस इतना ही याद रखना है। और 2021 में 163 देशों में भारत कितने स्थान पर है? 121वें स्थान पर है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके मामले में जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो भारत उसमें 121वें नंबर पर है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये याद रख लेना है। CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाली चीज़ नहीं है। जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन, ठीक है नहीं, कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
अगर आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, 75वीं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है नहीं। ये हुआ आपके पास। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी भारत और देखो किस देश, किन किन देशों के बीच वित्त वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया, क्वेश्चन ये बनेगा। तो भारत और जापान के बीच, कि भारत और जापान के बीच अभी हाल ही में दिल्ली में वित्त वार्ता का आयोजन किया गया, ठीक है नहीं। इतना ही क्वेश्चन है और बाकी आप इसमें से पढ़ते रहना। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है नहीं, वैश्विक जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसमें आपके पास भारत जो है कौन से स्थान पर है, एफडीआई में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है नहीं, 7वें नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है, चाइना, ठीक है, एफडीआई के मामले में चाइना पहले नंबर पर और चीन जो है दूसरे नंबर पर है, ठीक। ये याद आपको रखना है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये आपके पास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा, जो अनटाक्ड होता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी होती है, ये निवेश के मामले में रिपोर्ट जारी करती है। भारत एफडीआई के मामले में 7वें नंबर पर रहा, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, ठीक है नहीं, जहाँ पैसा लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आपके पास देखते हैं भारत ने अपना GSAT-24 ये एक उपग्रह लॉन्च किया है। और ये उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया आपके पास, ये कैसा उपग्रह है, GSAT जो 24, ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसा उपग्रह है, ये संचार उपग्रह है, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं, ये संचार उपग्रह। भारत ने अभी फ्रांसीसी रॉकेट है एक एरियन 5, इससे लॉन्च किया है फ्रेंच गुआना से, ठीक है नहीं। दक्षिण अमेरिका में फ्रांस का एक अंतरिक्ष केंद्र है फ्रेंच गुआना, वहाँ से ये अभी लॉन्च किया है, ठीक है। VLSR सैम क्या है, ये एक मतलब मिसाइल है सरफेस टू एयर, और उड़ीसा के चांदीपुर ये वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज से ये मिसाइल को सफल परीक्षण इसका किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो कोई नहीं है, इतना आगे बढ़ेंगे। देखो जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं मैं आपको पूरी कहानी सी पढ़ कर बताऊँ, इसमें कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिमांड है एग्ज़ाम की, वही आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही आते हैं वन लाइनर में क्वेश्चन करंट के, ठीक है नहीं, अंदर ज़्यादा नहीं घुसते हैं वो लोग, वनडे एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। जैसे ये है आपके पास कि अभी आपके पास अग्नि 4 एक क्या है, अग्नि 4 क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है नहीं, परमाणु आयुध ले जाने, यानी कि परमाणु जो आपके पास मटेरियल होता है उससे संबंधित ले जाने में सक्षम है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है बस। अभी आपके पास ब्रेन से संबंधित एक सेंटर का उद्घाटन किया है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ये आपके पास, और IISc बेंगलुरु में बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया गया PM द्वारा, ठीक है नहीं। तो ये जो आपके पास ब्रेन रिसर्च से संबंधित जो सेंटर है, ठीक है, ये इसका उद्घाटन आपके पास, रिसर्च का उद्घाटन, और ये बेंगलुरु में किया गया आपके पास, ठीक है। ये भी याद रखना है, एक तो बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कहाँ आपके पास, बेंगलुरु में, और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन भी आपके पास बेंगलुरु में ही किया गया है, ठीक है। ये आपके पास या इसमें देख लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो नौसेना के जहाज, अब मैंने फिर ये बताया था कि निशंक और अक्षय, हाल ही में नौसेना ने 2 जहाज़ों को सेवा मुक्त किया है। ये कौन कौन से जहाज हैं, निशंक और अक्षय, ठीक है नहीं। पृथ्वी सेकंड कैसी है आपके पास, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है, ये मैं बता चुका हूँ अभी। ये INS निर्देशक जो है भारतीय, ये सर्वेक्षण वैसल है एक, यानी कि आपके पास सर्वेक्षण करने वाला एक आपके पास वैसल है, वो अभी लॉन्च किया है, ठीक है नहीं। इसमें पढ़ लेना और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
UNCCD, ये आपके पास मरुस्थल से संबंधित आपके पास सम्मेलन होता है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आपके पास आइवरी कोस्ट में आयोजित किया गया। ये आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, इसकी बैठक या इसका COP 15 कहाँ लॉन्च किया गया? आइवरी कोस्ट में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, भारत सबसे निचले स्थान पर है। और ये किसने? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा ये और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये लॉन्च किया गया। मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है नहीं, ये या तो ये कह लो या येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें भारत को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है, 168वां। कुछ चर्चित व्यक्तित्व को देखेंगे। दिनकर गुप्ता, इन्हें NIA का अभी महानिदेशक बनाया गया है। ये पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं। रुचिरा कंबोज, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। किसकी जगह लेंगे? TS त्रिमूर्ति। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में किसे भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया? रुचिरा कंबोज को। किसकी जगह लेंगी? ये आपके पास TS त्रिमूर्ति की जगह, ठीक है। और ट्रेडोस अधनोम ग्रेवियस, ये जो है WHO के महानिदेशक हैं। इन्हें दूसरी बार चुना गया है, ठीक है नहीं, ये WHO के महानिदेशक दूसरी बार चुना गया है। क्वेश्चन ये आता है हाल ही में WHO का महानिदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है नहीं। NJ ओझा, ये मनरेगा के तहत, ठीक है नहीं, इन्हें लोकपाल नियुक्त किया गया है। मनरेगा जो योजना चल रही है, जिसे आप नरेगा कहते हैं, उसकी निगरानी के लिए NJ ओझा, इन्हें लोकपाल नियुक्त किया गया है नरेगा की उसके लिए निगरानी के लिए। अब उसके बाद देखो सतीश पाई, मैंने बता दिया, ये एल्युमिनियम उद्योग के मतलब आपके पास प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और आपके पास देखो अभी हाल ही में निधन हो गया था, ये के एक सिंगर थे कृष्ण कुमार कुनाथ, इनका कोलकाता में एक शो के बाद मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कोलकाता में एक शो के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, उस सिंगर का नाम क्या है? कृष्ण कुमार कुनाथ। सिद्धू मूसेवाला की देखो गोली मारकर अभी हत्या कर दी थी, पंजाब के सिंगर थे। ये जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने, ठीक है नहीं, इसका उद्घाटन किया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा ये आपके पास आयोजित की गई, ठीक है। डिकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है मतलब कार्बन को ख़त्म करना, ठीक है, कार्बन में कमी करना, ठीक, इसका मतलब ये है। और तो कुछ में कुछ नहीं है बस। एक है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना किसके लिए आपके पास लागू की गई है? श्रेष्ठ, ये योजना जो है अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की गई है कि जो बेचारे गरीब छात्र हैं या मेधावी छात्र हैं वो एक टेस्ट होगा श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत, और जो बच्चे उसमें चुने जाएंगे, ठीक है नहीं, जो 9 से 12 तक के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे श्रेष्ठ योजना के तहत। और जिन मतलब एक नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होगा, और जो बच्चे 3000 बच्चों को चुनने का ये आपके पास श्रेष्ठ योजना के तहत टारगेट है। और जो बच्चे चुने जाएंगे उन्हें CBSE से संबंधित आवासीय जो विद्यालय होंगे वहाँ पर फ्री में एजुकेशन दिलवाया जाएगा। सरकार उसका खर्चा वहन करेगी, रहने का, खाने का और एजुकेशन का सब, ठीक है नहीं। तो श्रेष्ठ योजना के तहत अनुसूचित जातियों के जो बच्चे हैं उन्हें आवासीय विद्यालयों में एडमिशन दिलवाया जाएगा और सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। एक एग्ज़ाम होगा बस नेशनल लेवल पर, उसमें पास होना जरूरी होगा, ठीक है नहीं। स्टॉकहोम +50 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? यहाँ पर दुनिया भर के वैज्ञानिक जुड़े और विचार विमर्श हुआ। और इस जो नाम से पता चल रहा है तो इस मतलब स्टॉकहोम में ये आपके पास सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है नहीं। इसमें क्या है, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर बल दिया जा रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन में कमी से संबंधित। एक आपके पास अभ्यास था एक्स खान क्वेट्स
ठीक है नहीं। कुवैट्स ये आपके पास एक सैन्य अभ्यास था, 16 देशों की नौसेना ने इसमें भागीदारी की। कहाँ पर? मंगोलिया में, ठीक है नहीं, मंगोलिया में ये आरंभ किया गया। ठीक, याद रखना है कि एक्स खान कुवैट्स ये सैन्य अभ्यास है, कहाँ आयोजित किया गया? मंगोलिया में। संप्रीति मैंने आपको बताया, संप्रीति एक्स, पूर्व संप्रीति एक्स भारत बांग्लादेश के बीच एक पुनित सागर अभियान है, एनसीसी द्वारा शुरू किया जाता है ये, ठीक है नहीं। और पर्यावरण, इसका मतलब क्या है आपके पास कि एनसीसी कैंडिडेट जो हैं वो कचरे को, मतलब आपके पास जो भी कोई नदी है, नाले है, वहाँ से कचरे को निकालेंगे उनकी साफ सफाई के लिए, ठीक है नहीं। पुनीत सागर, आपसे ये पूछा जाएगा पुनीत सागर जो अभियान है वो किसके लिए है? तो प्लास्टिक कचरे को ख़त्म करने के लिए। किसके द्वारा आपके पास शुरू किया गया है? एनसीसी द्वारा, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है नहीं। उसके बाद कुछ चर्चित पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। पीएम ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है नहीं। कुछ हम डे याद रखेंगे, जैसे आपके पास एक आपको ये याद रखना है, नेचीफू सुरंग। नेचीफू सुरंग ये कहाँ पर है? आपके पास अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है नहीं। ये जो मतलब भारतीय सेना का एक संगठन है बीआरओ, वो इस सुरंग का निर्माण कर रहा है और ये सुरंग जो है 500 मीटर लंबी है, ठीक है नहीं। जैसे जाड़ों में क्या होता है, कोहरा जब आता है तो रोड जाम हो जाती है, लेकिन इस सुरंग के बनने से ये दोनों साइड को आना जाना भी इसमें दोनों साइड से होगा। इस सुरंग के बनने से यातायात में आसानी हो जाएगी। कहाँ पर बन रही है ये? अरुणाचल प्रदेश में, इतना आपको याद रखना है। कुछ दिवस हैं वो हमें याद रखनी है, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है नहीं। एक तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप सब लिखे हुए हैं देख सकते हैं। 5 जून को याद रखना है। विश्व रक्तदाता दिवस कब है? 14 जून को, ये याद रखना है। मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 17 जून को, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को याद रखना है। उसके बाद विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को, ये याद रखना है, ठीक है नहीं। और कोई नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। कुछ पुरस्कार देखेंगे हम। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड जो 2022 आपके पास दिए गए हैं, वो किसे दिए गए हैं आपके पास? बेस्ट एक्टर का किसे दिया है? विक्की कौशल को, ठीक है नहीं। बेस्ट एक्टर्स का किसे दिया गया है? यहाँ के पास कृति सैनन को। तो बेस्ट एक्टर में विक्की कौशल और एक्टर्स में कृति सैनन को। और बेस्ट फिल्म शेरशाह, ठीक है नहीं। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। इतना ये 4 चीज़ों को याद रखोगे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर्स, बस आईफा अवार्ड में इन्हें नाम दिया गया है। एक भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, ठीक है नहीं। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये उन उपन्यासों को दिया जाता है जिनका इंग्लिश से अन्य किसी भाषा में क्या किया गया है, आपके पास ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है नहीं। और इनकी जो बुक थी हिंदी में, रेत समाधि के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है नहीं। रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार रेत समाधि के लिए, इतना याद रखना है। कान फिल्म महोत्सव कहाँ होते हैं? ये आपके पास फ्रांस में होते हैं, इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ होते हैं? फ्रांस में। और तो इसमें कोई खास नहीं। खेल की बात करें तो एक आपके पास कुओतरानी गेम्स 2022, कुओतरानी गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ था, कहाँ आयोजित किया गया? फिनलैंड में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ के पास चैंपियनशिप है। कुओतरानी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फिनलैंड में। स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। मिताली राज ने भारत सभी आपके पास क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की। उसमें ये भारतीय जो महिला टीम थी उसकी कैप्टन भी थी। और 2019 से 2022 तक इनका
क्रिकेट का कैरियर रहा। 2004 से 22 के बीच ये जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी की इन्होंने, और 7000 से अधिक रन बनाने वाली ये एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है नहीं। जैसे सचिन, गांगुली, इन सब के नाम हैं, तो ये महिलाओं में सचिन तेंदुलकर समझो आप इन्हें, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा 100%, ये ध्यान कर लेना मिताली राज वाला, कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है। आईपीएल किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने आईपीएल जीता, 15वां सीजन था आईपीएल का, ठीक है, ये याद रख लेना है। और इसका जो फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। मैन ऑफ द मैच कौन रहा आईपीएल के उस फाइनल मैच में? हार्दिक पांड्या, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। विश्व कप पैरा विश्व कप में गोल्ड मेडल किसने जीता? अवनी लेखारा ने। इन्होंने आपके पास ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ हो रहा है इस बार? भारत में। ये बस ये याद रख लेना आपको, ठीक है नहीं, भारत में आयोजित हो रहा है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच ओपन आपके पास राफेल नडाल ने जीता है, ये आपको याद रखना है, पुरुष एकल में, ठीक है नहीं। और महिला एकल में किसने जीता है? एगा स्वियातेक, ये पोलैंड की हैं, और राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के, ये आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल स्पेन के, और एगा स्वियातेक ये कहाँ की हैं? पोलैंड की, महिलाओं में इन्होंने जीता है। और उसके बाद ब्लू ड्यूक, ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई बन चुकी हैं। तो अभी क्वेश्चन ये बनेगा, हाल ही में सिक्किम सरकार द्वारा किस स्टेट मतलब बटरफ्लाई को अपनी स्टेट की बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक, ठीक है नहीं। असम जो है अभी एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपनाने वाला 36वां राज्य बन गया है। एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है कि कोई भी व्यक्ति अब चाहे बात पूरे भारत में कहीं भी रहे, उसका अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो वहाँ से भी आपके पास अनाज ले सकता है। दोस्तों थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बजट को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, जो मेन पैसा मतलब आपके पास जहाँ पैसा जो है सरकार खर्च कर रही है उस चीज़ को देख लेते हैं, जो मेन चीज़ को। हो सकता है कि यहाँ से कोई एक आध क्वेश्चन आपका बन जाए। पहले तो बजट का आकार कितना है? 6,15,000 करोड़, ठीक है नहीं, 6,15,518 करोड़। एक तो आपको इसमें ये याद रखना है। एक ये याद रखना है आपको कि राजस्व से कितने पैसे सरकार को मिले? 3,67,000 करोड़। और उसमें टोटल राजस्व से, जिसमें सरकार का अपना राजस्व कितना है? 2,20,000 करोड़। और सेंटर से जो उसे कर में आपके पास बंटवारे में मिला सेंटर की ओर से 1,46,000 करोड़। यानी टोटल राजस्व में 2,20,000 तो राज्य का खुद का है और 1,46,000 उसे सेंटर के साथ जो है बंटवारे में मिला है, ठीक है नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो राजकोषीय घाटा जो होता है यानी एक प्रकार का डेब्ट होता है सरकार पे, ये बजट का टोटल बजट का आपके पास 3.96% रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश का आपके पास राजकोषीय घाटा कितना रहा, ठीक है नहीं, बजट 2022-23 में 3.96%, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अनुमानित है, ठीक है नहीं, वो कह रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2020 के लिए अनुमानित कितना है? अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जीडीपी का इतना है, ठीक है नहीं। उसके बाद कुछ हम योजनाओं पर विचार करेंगे कि किस योजना के तहत, देखो योजना जिसके तहत योजना के तहत पैसे जारी किए जाते हैं तो वो योजना क्या हो जाती हैं? इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे आपके पास कृषि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना के लिए कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं? 650 करोड़, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के लिए कितने अलॉट किए गए हैं? 320 करोड़, ठीक है नहीं। और जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़। तो ये जो योजनाओं के नाम आए ना, तो तुम क्या काम करोगे, थोड़ा तुम्हारा वर्क है इन योजनाओं की कब ये लागू की गई वो देख लेना, बस डेट कि किस डेट को ये लागू की गई,
जिन जिन योजनाओं के लिए पैसा एलोकेट हुआ है। ठीक है, मैं गोल कर रहा हूँ, आप इनकी डेट देख लेना कब ये शुरू हुई। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना 1200 करोड़ इसके लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे अभी आपके पास किन किन शहरों में, देखो कानपुर में और आगरा में, 2 शहरों में मेट्रो रेल आपके पास, और एक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये एक कॉरिडोर बनना है, ये चलो ठीक है। और एक बनारस में है, ठीक है नहीं, बनारस में आपके पास क्या बनना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनारस में बनना है। ठीक है नहीं, गोरखपुर में आपके पास आयुष विश्वविद्यालय बनना है, ये आपको याद रखना है। और एक अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ बनना है, लखनऊ में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद वाराणसी में एक वो बनना है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम, वो आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, और एक आपके पास ये विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत वितरण में आपके पास सरकार विद्युत वितरण की लागत को कम करने के लिए एक योजना लेकर आई है, रीवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि रीवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किससे संबंधित है, तो विद्युत वितरण की लागत को कम करने के लिए। ठीक है नहीं, और बुंदेलखंड में आपके पास ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये बनकर आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, आपके पास बुंदेलखंड में। ठीक है नहीं, और उसके बाद तो इतना कोई खास नहीं है। वाराणसी में आपके पास रविदास संग्रहालय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है, वाराणसी में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब अपने आज का जो वीडियो है यहाँ तक ही है। जून माह के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया और आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इसमें यूपी के करंट अफेयर, नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल सबको मैंने कवर कराया, और जितना मैंने बताया इतना ही आपने कर लिया, पर्याप्त है, ज़्यादा अंदर में नहीं पूछता बन गया एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोशिश हम अब ये करेंगे आपके पास थोड़ा सब्जेक्ट पर आए। ठीक है ना, ये मंथली तो वीडियो पढ़ते रहेंगे, करंट के सब्जेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साइंस जो है ज़्यादातर बच्चों को हार्ड लगता है, तो कोशिश करेंगे साइंस को डिस्कस करने की, उसमें जीव विज्ञान को, अगर टाइम मिलता है मुझे तो। ठीक है नहीं, वो जल्दी आपको पता चल जाएगा, वीडियो आएगा तो। ठीक है।